हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। आपको बता दें, सऊदी अरेबिया ने हज यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसका असर दुनिया भर के लाखों मुस्लिम लोगों पे पड़ सकता है। हाल ही में सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि अब विजिट वीजा पे आने वाले लोगों को हज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही अन्य सख्त सजा भी दी जा सकती है। ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि हज यात्रा को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और नियंत्रित बनाया जा सके। हज इस्लाम का एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है, जिसे हर सक्षम मुस्लिम को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो करना जरूरी होता है। हर साल लाखों लोग दुनिया के अलग अलग देशों से सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हज करने के लिए आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालना बहुत कठिन काम होता है। इसीलिए सऊदी सरकार हर साल हज के लिए अलग अलग नियम बनाती है। आप समझते हैं कि विजिट वीजा क्या होता है? विजिट वीजा वो वीजा होता है जिसके जरिए कोई व्यक्ति किसी देश में घूमने, रिश्तेदारों से मिलने या छोटे समय के लिए यात्रा करने जाता है। पहले कुछ लोग इस विजिट वीजा का उपयोग करके हज करने की कोशिश करते थे, जिससे हज के दौरान भीड़ ज्यादा बढ़ जाती थी और व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ भी जाती थी। इसी समस्या को रोकने के लिए सऊदी सरकार ने ये कदम उठाया है। इस नए नियम के अनुसार हज करने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति मिलेगी जिनके पास आधिकारिक हज वीजा होगा। हर देश के लिए एक निश्चित कोटा तय किया जाता है और उसी के अनुसार लोगों को हज वीजा दिया जाता है। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि हज के दौरान भीड़ नियंत्रित रहे और सभी यात्रियों को सही सुविधाएं मिल सके। अगर कोई व्यक्ति विजिट वीजा पे हज करने की कोशिश करता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा उसे देश से बाहर निकाला जा सकता है और भविष्य में सऊदी अरब आने पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ये नियम जो है केवल यात्रियों पे नहीं बल्कि उन लोगों और एजेंसियों पे लागू होगा जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण सुरक्षा और व्यवस्था है। हज के दौरान बहुत बड़ी भीड़ होती है और अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। पहले भी कई बार भगदड़ और अन्य हादसे हो चुके हैं और इसमें लोगों की जान गई है। इसीलिए सऊदी सरकार चाहती है कि हर चीज नियंत्रित तरीके से हो। इसके अलावा सऊदी सरकार ने हज यात्रा को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब हज यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट कार्ड, ट्रेनिंग सिस्टम और अन्य तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि कौन व्यक्ति कहाँ है और उसकी क्या स्थिति है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से तुरंत मदद मिल सकती है। ये नियम खास उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिना सही जानकारी के या सस्ते पैकेज के चक्कर में गलत तरीके से हज करने की कोशिश बनाते हैं। कई बार कुछ एजेंट लोगों को गलत जानकारी देके विजिट वीजा पे हज कराने का वादा करते हैं, जो पूरी तरह अवैध हो गया है। ऐसे लोगों को अब बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सऊदी सरकार का कहना है कि ये नियम हज यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। हज एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसे सही तरीके से नियमों के अनुसार करना चाहिए। अगर लोग नियम तोड़ते हैं तो इससे न केवल व्यवस्था बिगड़ती है बल्कि धार्मिक भावना भी प्रभावित होती है। इस फैसले का असर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों पे पड़ने वाला है, जहां से बड़ी संख्या में लोग हज करने जाते हैं। इन देशों की सरकारें भी अपने नागरिकों को जागरूक कर रही हैं। वो केवल आधिकारिक हज वीजा के जरिए ही यात्रा करें। हज के दौरान सऊदी अरब के अन्य पवित्र स्थानों जैसे कि मस्जिद अल हरम और मीना में लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसे में अगर भीड़ ज्यादा हो जाए तो वहां सुरक्षा बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सीमित संख्या में लोगों को अनुमति देना जरूरी है। इस नए नियम के साथ जो है सऊदी सरकार ने यह भी कहा है कि वो हज यात्रा के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है, जैसे बेहतर आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रांसपोर्ट और साफ सफाई की व्यवस्था। हालांकि कुछ लोग इस फैसले से निराश भी हो सकते हैं, खास के वो जो किसी तरह हज करना चाहते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये नियम सभी की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाया गया है। अगर हर कोई नियमों का पालन करेगा तो हज यात्रा अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित होगी। ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब का ये फैसला एक सख्त लेकिन जरूरी कदम है। इससे हज यात्रा को बेहतर तरीके से आयोजित किया जा सकेगा और सभी यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। जो लोग हज करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो सही प्रक्रिया का पालन करें और केवल आधिकारिक माध्यमों से आवेदन करें। इसके साथ दोस्तों बात करूं कि इस बार चल रहे हज के बारे में, तो आपको बता दें कि सऊदी अरब में चल रहा हज इस समय दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां लाखों मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर अपने धर्म के सबसे पवित्र कर्तव्य को निभा रहे हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर उस मुसलमान के लिए जरूरी माना जाता है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। ये यात्रा हर साल इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा में होती है और इसका मुख्य केंद्र पवित्र शहर मक्का होता है। हज की शुरुआत मक्का में स्थित मस्जिद अल हरम से होती है, जहां दुनिया की सबसे पवित्र इमारत काबा स्थित है। लाखों श्रद्धालु यहां आके काबा के चारों ओर 7 चक्कर
चक्कर लगाते हैं जिसे तवाफ कहा जाता है। ये एक बहुत ही भावात्मक और आध्यात्मिक अनुभव होता है। हर व्यक्ति अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अल्लाह से दुआ करता है। हज के दौरान श्रद्धालु सिर्फ मक्का में नहीं जाते हैं बल्कि उन्हें कई अन्य पवित्र स्थानों पे जाना होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मीना, जहां लाखों लोग टेंट सिटी में ठहरते हैं, जहां हर साल अस्थायी रूप से एक बड़ा शहर बसाया जाता है जिसमें खाने पीने, रहने और स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी व्यवस्था होती है। इसके बाद दोस्तों हज का सबसे महत्वपूर्ण दिन आता है जिसे अराफात का दिन कहा जाता है। इस दिन सभी श्रद्धालु माउंट अराफात पे इकट्ठा होते हैं और पूरे दिन इबादत करते हैं। माना जाता है कि वो स्थान है जहां पैगंबर मोहम्मद ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। उस दिन इबादत को हज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अराफात के बाद श्रद्धालु मुजदलिफा जाते हैं, वहां रात में बिताते हैं वहां पे और छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करते हैं वहां से। इन पत्थरों का उपयोग अगले दिन रमी अल जमरात नामक प्रक्रिया में किया जाता है जिसमें शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारे जाते हैं। ये प्रक्रिया जमरात ब्रिज पे की जाती है। हज के दौरान एक और महत्वपूर्ण परंपरा है कुर्बानी, जिसमें जानवर की बलि दी जाती है। ये त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इसके बाद पुरुष श्रद्धालु अपने सिर के बाल मुंडवाते हैं जबकि महिलाएं अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा काटती हैं। ये एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत माना जाता है। आज के समय में हज को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सऊदी सरकार ने कई आधुनिक तरीकों का उपयोग किया है, जैसे कि डिजिटल कार्ड, मोबाइल ऐप, ट्रैकिंग सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि हर यात्री की जानकारी उपलब्ध हो और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद दी जा सके। हर साल हज के दौरान भारी भीड़ होती है, इसीलिए सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है। सऊदी सरकार लाखों सुरक्षा कर्मियों, डॉक्टरों और स्वयं सेवकों को तैनात करती है। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल, भीड़ प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हाल ही के वर्षों में गर्मी में भी ये बड़ी समस्या बन जाती है क्योंकि सऊदी अरब में तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यात्रियों को पानी पीने, छाया में रहने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सरकार भी ठंडे पानी, एयर कंडीशन टेंट और मेडिकल कैंप की व्यवस्था करती है। हज सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि एकमात्र समानता, एकता, भाईचारे का प्रतीक होती है, जहां गरीब, अमीर, राजा, रंग सभी एक साथ एक कपड़े पहन के एक साथ इबादत करते हैं। इससे संदेश मिलता है कि सभी इंसान बराबर हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से आए लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी संस्कृति साझा करते हैं और एक वैश्विक भाईचारे का अनुभव करते हैं। यह अनुभव जीवन भर याद रहता है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। हालांकि दोस्तों हज करना आसान नहीं होता है। इसमें शारीरिक मेहनत, धैर्य और अनुशासन की जरूरत बहुत होती है। लंबी दूरी चलना, भीड़ में रहना, गर्म मौसम का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं। सऊदी सरकार हर साल हज को और बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार और डिजिटल सेवाओं का विस्तार। इसका उद्देश्य है कि हर यात्री को सुरक्षित और आरामदायक अनुभव मिले। कुल मिलाकर दोस्तों हज एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जो न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोगों को अपने जीवन पे विचार करने, गलतियों को सुधारने और एक बेहतर इंसान बनाने का अवसर देती है। सऊदी अरब में चल रहा ये आयोजन पूरी तरह के लिए एक प्रेरणा है जो एकता, शांति और आस्था का संदेश देता है। खैर, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।